फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी संजीव रंजन जी के पास। संजीव भाई, जैसा कि बातचीत आई, दो बातें आई कि अगड़े के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। एक बात यह भी स्पष्ट रूप से आ रही है कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि अगड़ा उनके साथ जुटे, इसलिए कोई स्पष्ट लाइन को नहीं ले रहे हैं। भाजपा के लिए काम करते हुए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर देख रहे हैं। दूसरा पक्ष यह भी एक तबका ऐसा मानता है कि भाजपा को नुकसान पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति को कैसे देखा जाए? सबसे पहले सारे को पैनलिस्टों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और परसों के डिबेट में भी कश्यप जी मैंने ये बात रखी थी कि प्रशांत किशोर जी को फिलहाल बहुत गंभीरता से लेने की बात कोई नहीं है। और रही बात उनकी संभावनाओं की, तो हम समझ रहे हैं कि वो बड़बोलेपन के तो शिकार हो रहे हैं जरूर। तो थोड़ा सा 30-34 साल पीछे हम लौटना चाहेंगे बिहार की सियासत में। नवंबर 1989 में जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया गया था, छोटे साहब को हटा करके। छोटे साहब जो कि हमारे ही जिले के रहने वाले हैं। भागलपुर दंगे की वजह से जो एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद छोटे साहब को हटा के जगन्नाथ मिश्रा जी को बनाया गया। 3 महीना वो मुख्यमंत्री रहे थे। एक तरह से ये माना जाता है कि अगड़े समाज के वो बहादुर शाह जफर साबित हुए। उसके बाद लालू प्रसाद का राज आया, राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार, अर्थात एक पिछड़ा राज कायम हो गया बिहार में। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसी तरह का राजपाट जो कि मंडल से प्रभावित था, उत्तर प्रदेश में भी आया था। तब कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उत्तर प्रदेश में 2017 में एक ठाकुर बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। वो बना और डंके की चोट पर बना, वो अभी तक वो कायम है। 10 साल का राज तो निष्कंटक दिख रहा है जोगी जी का, उसमें कोई दाग नहीं है। आगे की बात तो आगे होगी। तो राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल। अब ये कह देना कि 30 साल से लपक रहे हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बना है तो छटपटाहट है, ये सब जातीय दुर्भावना की बात है। राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है। कोई भी अगले समाज का आदमी मुख्यमंत्री बिहार में भी उसी पैटर्न पर बन सकता है जिस पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में बना, और उसको भी पिछड़े और दलित वर्गों का उसी तरह समर्थन मिल सकता है जैसे योगी जी को मिला। नंबर 1। दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। बिहार में जेडीयू आरजेडी पिछड़ावादी राजनीति के 2 मजबूत फोर्स हैं, जहां आरजेडी यादव राजनीति का को रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ मुसलमान का कोलेबोरेशन है, और जेडीयू गैर यादव पिछड़े समाज का नेतृत्व करता है। लेकिन आरजेडी की स्थिति मेरे समझ से, मैं किसी भी को पैनलिस्ट से यहां पर सहमत नहीं हूं। लगातार मैं देख रहा हूं कमजोर हो रही है। पता नहीं उसको कैसे लोग मजबूत देख रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम आंकड़ों की रोशनी में बात कर रहे हैं। 2015 में उनको जो भी वोट आया, जो भी सीटें आई, नीतीश कुमार की बदौलत आई। और सही बात है कि 2020 में चिराग पासवान का खेल नहीं हुआ रहता तो 45-50 पर सिमट जाते, जैसा कि एक को पैनलिस्ट ने कहा भी, उसको स्वीकार भी किया। 45-50 पर आरजेडी सिमट जाती। लोकसभा को देखिए तो अरे भाई, उसका तुलना कीजिएगा किसी दल का विभिन्न चुनावों में जो वोट और सीट मिला उससे ना। तो 2019 में इतने जनाधार वाली पार्टी 0 पर पहुंच गई, तो 0 से बढ़ के वो 4 आए हैं, तो कौन सा बहुत ज्यादा तीर मार लिए। और दूसरी चीज, 177 सीटों पर एनडीए को लीड मिला बिहार में इस बार। ये टेम्पो, ये मोमेंटम कायम रहेगा तो मैं समझता हूं कि 200 के पार इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए करेगा। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की स्थिति तो मैं लगातार गिरता देख रहा हूं। और तीसरी बात, जब तक नीतीश कुमार एनडीए भाजपा के साथ रहेंगे तब तक आरजेडी की हैसियत नहीं है उनको चुनौती देने की। हाँ, कल परिदृश्य बदल गया, नीतीश कुमार वापस चलेगा आरजेडी, तो फिर आरजेडी मजबूत हो जाएगी। तो नीतीश कुमार बिहार की सियासत का वो पासंग है, जिस करवट बैठ जाएंगे उसको वो मजबूत बना देंगे। अभी वो भाजपा के साथ है, इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि आने वाले चुनाव में भी भाजपा जदयू की गठबंधन सरकार बनेगी। और इस स्थिति में तेजस्वी यादव, मैंने तो पिछले डिबेट में भी कहा था कि 95 के बाद उनको कभी बहुमत आया ही नहीं। अपराजय उनको कैसे कहा जाता है मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। 95 में वो भी आनंद मोहन के बदौलत बहुमत आया। कश्यप जी, उनको बहुमत आनंद मोहन ने उम्मीदवार 324 सीटों पर उतार दिए। राजपूत वोटों का एक सेगमेंट टूट गया, उसके बदौलत लालू प्रसाद को बहुमत आया। लालू जी की आज भी हैसियत नहीं है कि बिहार में अकेले दम पर बहुमत ला सके। बिहार के संदर्भ में ये सच मान लिया गया है
कि लालू प्रसाद यादव से बड़ी ताकत कोई नहीं। अगर तीनों अकेले अकेले लड़ जाए, जिस नीतीश कुमार को आप पासंग बता रहे हैं, अगर नीतीश अकेले लड़ जाए, कांग्रेस अकेले लड़ जाए, बीजेपी अकेले लड़ जाए और राजद अलग लड़ जाए, तो ये मानकर चला जाए कि राजद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात से। जो यादव और मुसलमान का वोट है, जातीय समीकरण पर ही विश्लेषण किया जा सकता है, आधार तो वही है। तो उतना बड़ा फोर्स किसके पास है बिहार में? तो 2010 में भी यही आप उनके साथ 22 सीटों पर पहुंच गए थे आरजेडी। लगभग 30% वोट के साथ लालू यादव है। मैं वही कह रहा हूं कि 2010 में भी यही यादव मुसलमान उनके साथ थे। वोट के साथ सबसे आगे है ना, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि लालू सबसे ताकतवर है। लेकिन क्या हुआ था कि गैर यादव गैर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया एनडीए के पक्ष में, तो एक बड़ा ब्लॉक बन गया एनडीए के फेवर में, और यही यादव और यही मुसलमान के रहते लालू प्रसाद 22 सीट पर पहुंचे हैं इसी 2010 के चुनाव में। तो आंकड़ों की रोशनी में बात होगी ना। ब्रजेश भाई बार बार उंगली उठा रहे हैं आपकी टिप्पणी पर। ब्रजेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रजेश भाई ना जो उत्तर प्रदेश से तुलना की, तो जो योगी जी का जो एंट्रेंस हुआ वो बैकडोर से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम भी कह रहे हैं। नेतृत्व उनका नहीं था, कसम और बैकडोर से हुआ तो 2022 में किसको वोट मिला, ये बताइए। 5 साल रहने के बाद। अरे भाई पूरी बात सुन ली। 5 साल के बाद हुआ ना, तो 22 में किसको वोट मिला, ये जरा बताइए ब्रजेश जी आप। ना हम बता ही रहे ना, कहने का मतलब हाँ। कि जो चेहरा बनाया गया 2017 में, वो जो केशव प्रसाद मौर्य था, हाँ, और बैक डोर से अगर उसको कहा जाए तो उसकी एंट्री करा दी गई। इसके बाद जो विवाद शुरू हुआ भाजपा में, वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि 22 में तो जोगी के फेस को ही आगे करके चुनाव लड़ा ना भाजपा ने, 255 सीटें आई विधानसभा में। अब करें, मेरी बात सिर्फ पूरी करें कि 2017 में जो बैक डोर से एंट्री हुई योगी की, हाँ वो हुआ, ठीक है। पार्टी का जो अंदरूनी विवाद हुआ वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, और जो भाजपा की जो जीत है उसके बहुत तेरे कारण है। उसमें से वो जो 20 में चुनाव हुआ, 20 से 22 तक मोदी जी का भी जो कार्यकाल था वो एक तरह से क्लाइमेक्स पर था, और उसके बाद फिर डाउनफॉल शुरू हुआ है। 22 तक 20-22 का जो फेज है वो भाजपा के लिए, पूरे हिंदी पट्टी के लिए सबसे स्वर्णिम समय था। इसलिए 22 में निश्चित रूप से योगी जी की भी भूमिका है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है, तो वहां तो जो आप जानकारी मिल रही है कि सब लोग अपनी अपनी टफली राग बना रहे हैं, मतलब कि दोनों मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री से स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारा हिसाब किताब है। कहने का मतलब कि बिहार में जो समीकरण है, चूंकि वहां एक और स्थिति हो गई कि मायावती की जो भूमिका हो गई वो बहुत नकारात्मक हो गई, इसलिए भी मतलब कि जो वर्चस्व था पिछड़ा और दलितों का वो घटा। लेकिन बिहार में लालू यादव और तेजस और नीतीश कुमार, एक बात आप समझ जाइए कि पॉलिटिकली साथ रहे या पॉलिटिकल के विरोध में रहे, लेकिन एक खास सामाजिक वर्ग के वर्चस्व को लेकर दोनों में आम सहमति है कि माने भाजपा का चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, और भाजपा के खिलाफ दोनों, सवर्णवाद के खिलाफ दोनों एकदम मजबूती से साथ खड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल साथ खड़े हो जाते हैं। और स्पष्ट स्टैंड है कि भाजपा का चीफ मिनिस्टर बिहार में नहीं बनना चाहिए, और यही कारण है कि पूरी हिंदी पट्टी में पूरा मतलब कि हर दाव खेलने के बाद भी भाजपा आज तक चीफ मिनिस्टर बिहार में नहीं बना सका, नहीं तो प्रत्येक राज्य में बनाने में सफल हुआ। एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अगड़ों को आगे करके तो राजनीति नहीं कर रही है, यहाँ तो पिछड़ों को ही आगे करके राजनीति कर रही है। तो बिहार में ये नहीं, पिछड़े को ही बनाया। हाँ, बिहार में ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ा राजनीति के प्रतिनिधि है, वो पिछड़ी राजनीति का ही प्रतिनिधि है। एक बात। दूसरी बात, जो प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, जो प्रशांत किशोर मतलब जो अपर कास्ट को, अगड़ी जातियों को, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ा कारण है कि उस तरह के राजनीतिक संकट अगड़ी जातियों में है नहीं, प्रतिनिधित्व का संकट नहीं है उनके पास। वो नीतीश के साथ भी हैं, वो लालू यादव के साथ भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। तो वो अब ये है कि वो मतलब पहले एक समय था जब कांग्रेस में सारे के सारे वही थे, बाद की स्थिति बाद में आया तो पिछड़ावाद की राजनीति। लेकिन आज के समय में देखिए तो अगड़ों के साथ
कोई राजनीतिक संकट प्रतिनिधित्व का संकट नहीं है। तो इसलिए वो एक ही नाव पर सवार हो जाए, मतलब एक नाव, मतलब कि प्रशांत किशोर के नाव पर सवार हो जाए, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। अगड़ी जातियां प्रशांत किशोर के पीछे खड़ी नहीं है, लामबंद नहीं है, एकदम नहीं है लामबंद। हाँ, कुछ मीडिया वाले जो कि प्रशांत किशोर के पीछे हैं, उनको लगता होगा कि जैसे मीडिया नायक खड़ा करती है, वो तो मीडिया ने चर्चा है कि एक ही जाति विशेष के 200 पत्रकारों को बुलाया गया। हाँ, लेकिन कोई अगड़ा प्रशांत किशोर के पीछे नहीं है, एकदम इस बात को गौर कीजिए, और होगा भी नहीं, क्योंकि अगड़ी जातियों ने ये बहुत अच्छी तरह से जान लिया है कि हम जो है वो अब मतलब दुल्हा बन के राजनीति नहीं कर सकते, बाराती बन के ही काम करना पड़ेगा, और बाराती बन के जितना हिस्सा मिलना चाहिए वो बहुत हिस्सा उनको मिला हुआ है, ओवर रिप्रेजेंटेड है। अधिक ले लिए हैं, ले रहे हैं। आज देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू हैं, आपको जदयू के संजय झा हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, अब सांसद देखिए बहुत सारे, बिहार के जो मंत्री बने वो लोग बहुत सारे लोग अगड़ी जातियों के हैं। तो ये कहना कि मतलब उस तरह का संकट नहीं है, जो संकट पिछड़ी जातियों में है, दलितों में है, अति पिछड़ों में है, कि उनका कोई है ही नहीं। संजीव रंजन जी से ले लेते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, अगर पीके के बयान के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में पिछड़ावाद बनाम अगड़ावाद की राजनीति में क्या दिख रहा है? संक्षिप्त टिप्पणी, आपकी टिप्पणी के साथ ही मैं चर्चा को विराम देंगे। एक ही पंक्ति में मेरी टिप्पणी है कि बिहार की सियासत में मौजूदा समय में फ्रंट फुट पर पिछड़े वर्गों का राज होगा, पिछड़ा राजनीति फ्रंट फुट पर खेलेगी, अगड़े समाज के लोग दर्शक दीर्घा में रहेंगे और वहीं से वो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं इसके या उसके पक्ष में झुक करके। मुझे अगड़ा राजनीति फ्रंट फुट पर आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। धन्यवाद। नहीं दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम संजीव भाई की बातों से एकदम सहमत हूँ कि भले ही अगड़े पीछे रहे लेकिन निर्णय उन्हीं का होता है, निर्णायक भूमिका में है। आज भी दर्शक दिखा में भी नहीं है, प्लेयर के रूप में है, फील्डिंग करने में है, बैटिंग करने में है, ऐसा बात नहीं, दर्शक दिखा में है। हाँ, भले ओपनिंग नहीं कर रहा अलग बात है। हाँ, ओपनिंग नहीं कर रहा है, ओपनिंग ठीक है, ओपनिंग बैट्समैन नहीं है अभी, लेकिन निर्णायक है। देखो एक बात आप समझ जाइए कि जो कैप्टन है नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव है, चाहे तेजस्वी यादव है, तो ये एक बहुत मजबूत कैप्टन है धोनी की भांति। मतलब कि जो निर्णय करना है कैप्टन को ही करना है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी